एक्चुअली एक फिल्म देखी थी कुंफू असल, उसमें एक डायलॉग था कि कुंग फू की दुनिया में जो रफ्तार को जीत पाता है वही विजेता बन पाता है। तो क्या मैटर करता है कुंफू में सबसे ज़्यादा, मतलब स्पीड, स्ट्रेंथ या स्टेमिना? शाओलिन कुंफू 3 चीज़ों में बटा हुआ है, चैन, वू, यी। चैन मीन्स ज़ेन, ध्यान। वू मीन्स मार्शल फाइट, ये मीन्स मेडिसिन, हीलिंग। तो शाओलिन कुंफू में अगर आप ये तीनों चीज़ नहीं सीखेंगे देन यू नॉट अ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फाइटर एंड अ मार्शल आर्टिस्ट। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एमएमए, फाइटर ट्रेन्स टू फाइट इन द रिंग, मार्शल आर्टिस्ट ट्रेन्स टू फाइट द लाइफ। तो सर जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं अपने मतलब सेंटर में, तो क्या अंतर रहता है? वहाँ तो बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग होती है शाओलिन में, तो क्या यहाँ भी उतनी ही हार्डकोर होती है? इतना फ्रॉड भरा हुआ है साउथ इंडिया में। शाओलिन टेम्पल गए भी नहीं है तो भी इंटरनेट से मंक ड्रेस पहन के उल्टा सीधा कुछ भी सिखाएंगे। तो अगर कम टाइम में किसी को सीखना है हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो मैं उनको एसकेसी रिकमेंड करता हूँ। इसमें 2 मॉड्यूल है, एक सिविलियन मॉड्यूल है जिसमें भी टीच। भारत में एक्चुअली बड़े बड़े योद्धा हो चुके हैं, शूरवीर हो चुके हैं, लेकिन समय के साथ यहाँ पे फाइटिंग स्किल गुम क्यों गई? ये चाइना से या बाहर से कैसे मतलब फेमस हुई? यहाँ पे क्यों नहीं रहा ये चीज़ें? वहाँ चाइना में बच्चा आइडेंटिफाई करते हैं, 5 साल का, अच्छा डालो उसको जिम्नास्टिक अकेडमी में घुसड़ो, बचपन से प्रिपेयर हो रहा है। रशियंस को देखो, स्ट्रीट कॉम्बैट doesn't mean that you fight and you choke a guy and then you show that you have won. It is going back home safely. तो आज की डेट में जैसे इजरायली क्राव मागा यूज़ करते हैं, फिलीपींस वाले काली यूज़ करते हैं, तो हमारे कमांडोज़ को जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो वो सब चीज़ों का सिनेरियो देख के देते होंगे कि वो उनको बीट कर पाएँ। शिवू कनिष्क सर, स्वागत है आपका मिस्टेक इनसाइट्स। थैंक यू। पॉडकास्ट शुरू करने के पहले एक चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि बहुत छोटी उम्र से मेरा कुंफू के प्रति मतलब बहुत इंटरेस्ट, काफ़ी मैंने फिल्में देखी, जैसे ब्रूस ली की एंटर ऑफ द ड्रैगन, रिटर्न ऑफ द ड्रैगन, जेट ली की, सब देखता रहा। लेकिन शुरू से यही लगता रहा कि मतलब इंडिया में कुंफू क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी सर्च करते रहे तो या तो टाइकोंडो और या फिर जूडो। तो शुरू से इंटरेस्ट था और आज मिस्टेक इनसाइट्स में ये पहला पॉडकास्ट कुंफू पे आपसे होने जा रहा है, मार्शल आर्ट पे, और इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। ओके, तो सर सबसे पहले शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि आपने कुंफू ही क्यों चुना? मतलब कि क्या ये आपका शुरू से इंटरेस्ट था, या इसके फाइटिंग पैटर्न से आप अट्रैक्ट थे, और या फिर डेस्टिनी अपने आप आपको ले गई? तीनों। ओके। नंबर 1, जो रीज़न आपका था वही रीज़न मेरा था जब 6 साल की उम्र में था। ओके। कुंफू मुझे इंट्रोड्यूस कराया मेरे ड्राइवर ने, जो हमारे यहाँ गाड़ी चलाते थे, सूरज भैया। तो उन्होंने फिल्म दिखाई मेरे को 36 चेंबर्स ऑफ शाओलिन। ओके। तो वो देख के मैं कुंफू से बहुत अट्रैक्ट हो गया। तो फिर जब ढूंढते थे तो कुंफू मिलता नहीं था, जूडो, कराटे, टाइकोंडो, बिल्कुल तीनों चीज़, ये 3 चीज़ मिलती थी। नंबर 1। नंबर 2, जो मूवीज़ में आप कुंफू देखते हो, शाओलिन फिल्म्स, वो एक्चुअली होंगार है। अच्छा। सदर्न शाओलिन स्टाइल। जो उस टाइम की जितनी भी शाओलिन की मूवीज़ है उसमें जो स्टाइल डिपिक्ट किया गया है वो होंगार कुंफू है, जो कि सदर्न शाओलिन से था। ओके। तो वो तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता था उनको। तो कराटे से मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई। तीसरा, डेस्टिनी। आपका सही समय पे सही जगह होना बहुत मायने रखता है। मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को। बहुत से लोग हैं जो आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं या आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन आज वो उस जगह में नहीं है जहाँ आप बैठे हुए हैं या मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि वो रोल प्ले एक डेस्टिनी का बहुत होता है लाइफ में। मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं इस देश में जो जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी डेस्टिनी में वो लिखा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को, ये बहुत मायने रखता है। सिर्फ हार्ड वर्क प्ले नहीं करता, क्योंकि मेहनत, जैसे कभी मैं और दीपिका मेरी वाइफ डिस्कस करते हैं, जो आदमी गटर साफ़ करता है उससे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता। सही बात। मेहनत वो है एक्चुअली असली, जो बारिश के टाइम में फिर जो गटर में जाके कचरा निकालता है, तो उसकी डेस्टिनी में तो वो नहीं लिखा, उसको उस मेहनत का पैसा नहीं मिलता ना। सही। क्या मिलता, उसको कोई नहीं पहचानता। सो एवरीथिंग मैटर्स इन लाइफ। हार्ड वर्क मैटर्स, आपका उस जगह में सही समय पे होना, आपकी डिटर्मिनेशन, और आपका लक,
डेस्टिनी, ओके तीनों प्ले करता है। सही है। सो आई थिंक तीनों चीज़ थी, सूरज भैया का मुझे फिल्म दिखाना, मेरा उस आर्ट के लिए अट्रैक्ट होना, और मेरी डेस्टिनी थी वहाँ पे जाना। भगवान ने ऐसा 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 करके कुछ सिचुएशंस बनाई कि अल्टीमेटली, और वो हिम्मत दी मेरे को, मेरे अंदर, ये तो कि मैं डिसीजन ले सकूं। बिल्कुल या क्योंकि घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी पिला नहीं सकते हैं, पीने का काम खुद करना पड़ता है। एक्चुअली यहाँ पे था भी तो नहीं कुंफू, जाना चाइना तक था, चाइना बिल्कुल अलग कंट्री, लैंग्वेज हो गई, रहन सहन हो गया, सब कुछ, ये सब चीज़ें मतलब बैरियर तोड़ के आखिर आप गए वहाँ तक जी, तो आपको वो चीज़ें मिली जो मतलब सबको नहीं मिलती। जी। तो सर एक्चुअली आज भी लोग कुंफू के बारे में उतना नहीं जानते हाँ। और आप इसको सबसे पहली बार इंडिया में लाए हैं, तो कुंफू से क्या समझे, व्हाट इज कुंफू? एक्चुअली कुंफू शब्द नहीं है, गोंगफू बोलते हैं। ओके ओके, दो मीनिंग है इसका। स्किल अटेन थ्रू हार्ड वर्क, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आप कुंग और फू दो शब्द अलग कर दो, तो कुंग इज एनर्जी, समय, फू इज टाइम। ओके राइट एनर्जी विद राइट टाइमिंग, आप जो भी चीज़ करते हो वो कुंफू हो जाती है। तो गाड़ी चलाने का भी कुंफू हो सकता है, पॉडकास्ट लेने का कुंफू हो सकता है, फाइटिंग का कुंफू हो सकता है, खाना बनाने का कुंफू हो सकता है। होल लाइफ इज कुंफू, इसलिए बोलते हैं। ओके या सो एंड व्हेन यू डू थिंग्स विद करेक्ट टाइमिंग, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, देन आपकी उसमें स्किल डेवलप होती है, एंड दैट्स व्हाई यू लुक डिफरेंट, आप अलग दिखते हो दूसरों से। ओके हाँ, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ राइट एनर्जी एट राइट टाइम, That is करेक्ट, Kung Fu. हाँ, थ्रू हार्ड वर्क। ओके या एक्चुअली एक फिल्म देखी थी कुंफू असल, जी, उसमें एक डायलॉग था कि कुंफू की दुनिया में जो रफ्तार को जीत पाता है वही विजेता कहलाता है। तो क्या मैटर करता है कुंफू में सबसे ज्यादा, मतलब स्पीड, स्ट्रेंथ या स्टेमिना? 5 चीज़ हम बोलते हैं हर मार्शल आर्ट्स में ज़रूरी है जी स्पीड, टाइमिंग, पावर, एक्यूरेसी, प्रिसिशन। जी हाँ, ओके और ये लाइफ में भी चाहिए आपको। लाइफ में स्पीड चाहिए, जी रफ्तार है लेकिन टाइमिंग नहीं है। आप गाड़ी तो चला रहे होते 90 की स्पीड में, सामने से ट्रक आया लेकिन आपके पास टाइमिंग नहीं है, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। स्पीड है, टाइमिंग है, ठीक है ना, लेकिन आप में पावर नहीं, गाड़ी में हॉर्स पावर ही नहीं है, गाड़ी स्पीड नहीं खींच पा रही आपकी, ठीक है। तो भी स्पीड, टाइम, पावर, एक्यूरेसी, इट हैज टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना, आप हेवायर नहीं कर सकते लाइफ में। सो कॉम्बैट इज ऑल्सो लाइक दैट, बिजनेस इज ऑल्सो लाइक दैट, लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट। ये ओके 5 चीज़ें आपको चाहिए। मतलब यहाँ से हम सब कुछ सीख सकते हाँ, मतलब लाइफ लेसन है, दैट्स व्हाई कुंफू इज लाइफ, लाइफ इज Okay. कुंफू। या अक्सर डिस्कवरी में भी डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहा, बहुत पहले आया करती थी शाओलिन पे, जी, तो वहाँ पे दिखाया जाता रहा कि मतलब बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग होती है, मतलब इवन छोटे छोटे बच्चे भी इतना हार्ड वर्क करते हैं कि मतलब देख के मतलब बिल्कुल हैरान हो जाओ। हाँ। तो मैडम मेरे साथ गई थी, मेरी वाइफ, Okay. फर्स्ट टाइम मैं उनको शाओलिन टेम्पल ले गया। तो जब शाओलिन टेम्पल में घुसी तो उन्होंने देखा कि 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, वो अपने से भारी स्टूल लेके ऊपर दौड़ रहे हैं 100 मीटर और नीचे आ रहे हैं, एंड दे आर क्राइंग, वो रो रहे हैं। उनको देख के इनको रोना आ गया, इतनी हार्ड ट्रेनिंग। सो वो बहुत सही, इट इज, द ट्रेनिंग इज वेरी हार्ड, इट्स नॉट इजी। ओके एंड दैट हार्ड ट्रेनिंग चेंजेस योर माइंड। या तो ये हार्ड ट्रेनिंग तो आपकी भी हुई होगी हाँ सर? जी, तो बहुत। कुछ एक्सपीरियंस बताएं ना अपने बारे में। जैसे इंडिया में क्या होता है आमतौर से, चाहे आप टैekwondo, जूडो, कराटे, जी ये 3 मार्शल आर्ट से जो आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में बदल गए एक्चुअली, ठीक है ना। आप हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग करते हो, 2 घंटे की क्लास होती है, जी तो आपके एक हफ्ते के कितने घंटे हो गए? 6। बिल्कुल। महीने में कितने हो गए? 24। साल में कितने हो गए? 144। 12 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। वहाँ दिन के 7 घंटे की ट्रेनिंग। 7 घंटे? हाँ, 7, 6, एक हफ्ते में 42 घंटे की ट्रेनिंग। 42 इंटू आप 4 कर दीजिए, ठीक है ना, 168। हाँ। तो बहुत फ़र्क है नंबर ऑफ आवर्स ट्रेनिंग में। नंबर 2, जब आप इस टाइप की ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर नहीं होते और आपको सडनली आपकी बॉडी पे 2 घंटे से 7 घंटे का फिजिकल लोड आ जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी भी बॉडी टूट रही थी, कॉम्बी फ्लेम लेनी पड़ रही थी, 15 दिन तक कॉम्बी फ्लेम खा के ट्रेनिंग करनी पड़ रही थी। यू नो, 1000 मीटर का पहाड़ भागना, एक नॉर्मल आदमी कम से कम 1 घंटा लगता है ऊपर जाने में। दामोदर, जहाँ बौद्ध धर्म ने मेडिटेशन की थी, वहाँ पे भागते थे हम लोग नीचे से ऊपर तक पहाड़ पे।
तो हमें 20 मिनट में करना है, ऊपर और नीचे, अच्छा सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं। और नीचे आते हैं डॉग वॉक, यानी हाथ और टांग के बल। ओके हाँ, फिर आने के बाद हॉर्स स्टैंस यानी स्क्वाट पोजीशन, तो आधा घंटा 1 घंटा आपको उस पर रहना है। आदमी 3 1 मिनट में, घंटा? हाँ। और नीचे हमारे टीचर अगरबत्ती लगा के रखते थे कि नीचे बैठते थे तो जल जाते थे, ऊपर उठते थे तो लठ से मारते थे। तो बहुत हार्ड ट्रेनिंग थी, इट वॉज वेरी हार्ड। सो वैसी ट्रेनिंग इंडिया में नहीं हो सकती। ओके क्योंकि इंडिया में क्या है, जिस रीज़न की वजह से, आमतौर से जनरलाइज वे में बोल रहा हूँ, पेरेंट्स अपने बच्चे को मार्शल आर्ट्स में डालते हैं, गलत रीज़न की वजह से डाल देते हैं। जैसे हमारी एकेडमी भी आएंगे तो उनका एक रीज़न हो जाएगा, अच्छा बच्चा 2 घंटा कुछ तो करेगा, फिजिकली फिट हो जाएगा। ना पेरेंट्स रिसर्च करते हैं कि उनके बच्चे को किस टाइप की मार्शल आर्ट्स की ज़रूरत है। बच्चे के कैरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है किस टाइप की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। अच्छा या दूसरे पेरेंट्स होते हैं कि नहीं मेरा बच्चा मेडल लेके आएगा। तो इसलिए आप देखो फेमस कौन से सबसे ज़्यादा है, कराटे, टाइकोंडो, जूडो। ठीक है, इसमें 1 साल 2 साल में ब्लैक बेल्ट मिल जाती है टाइकोंडो में, ठीक है ना। तो मार्शल आर्ट्स ऐसे नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ फाइटर एंड अ मार्शल आर्टिस्ट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे MMA, फाइटर ट्रेन्स टू फाइट, बॉक्सर ट्रेन्स टू फाइट इन द रिंग, मार्शल आर्टिस्ट ट्रेन्स टू फाइट द लाइफ, टू फाइट द इनर डीमंस, टू फाइट योर वीकनेस। लर्निंग सेल्फ डिफेंस, गेटिंग फिट इज ऑल एब्स्ट्रैक्ट, वो उसका साथ में आता है। बट द पर्पस ऑफ मार्शल आर्ट इज टू बिकम अ बेटर पर्सन। ओके यू नो, जो वही आगे बात कुंफू, बिल्कुल। तो लोगों को ये समझ नहीं आता। मार्शल आर्ट जो शब्द है वो आया है वो ये से, वो मीन्स मार्शल, ये मीन्स द वे टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट बाय कोऑर्डिनेटिंग योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। अब ये योगा आ गया, बिल्कुल। सो दैट इज मार्शल आर्ट्स। अब अगर ये स्पोर्ट्स होता तो पहले ज़माने से इसको मार्शल स्पोर्ट्स बोलते ना। सही है। अब लोगों ने बना दिया उसको स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स बना दिया तो कर दिया छोटा। तो ट्रेनिंग सीमित क्या होगी, ये पॉइंट ऐसे लिया जाता है, ये पॉइंट ऐसे लिया जाता है, ये पॉइंट, आपको पॉइंट सिस्टम के आप ट्रेनिंग कराते हो। मार्शल आर्ट्स कहाँ कराते हो आप बच्चे को? फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा मार्शल आर्ट सीखे सेल्फ डिफेंस कर ले, तो वो तो हो नहीं सकता। जब आप ट्रेनिंग स्पोर्ट्स की दे रहे हो तो सड़क में अपने आप को बचाएगा कैसे? सही बात। सड़क में आप लड़ रहे हो 3 लोगों से, ट्रेनिंग में वो लड़ता है 1 आदमी से, रिंग में जाता है तो रेफरी होता है और रूल्स होते हैं। सड़क में रूल्स नहीं होते, वहाँ तो कोई सड़क में सरिया, डंडा, लोहा चल रहा होता है। यहाँ पे आप ग्लव्स, हेडगार्ड पहना के करते हो। तो ये भी गलत है। आपको लगता है कि आपका बेटा MMA फाइटर है तो सड़क में लड़ देगा, नहीं लड़ सकता। मैंने बहुत MMA फाइटर देखे सड़क में पिटते हुए। हाँ, 1-on-1 लड़ सकते हैं, 3-on-1 नहीं लड़ सकते। सही बात। 4-on-1 लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हर तरह से प्रिपेयर रहना है, हाँ, माइंड से, बॉडी से, सोल से। ये आपको, ये मार्शल आर्ट से एक छाता, अम्ब्रेला। अब हम छाते में एक लोहे की ऐसे होती है ना जी, वो है, उसमें आता है जूडो, टाइकोंडो, कराटे, ये वो, विंग चोंग, होंगा, शाओलिन, MMA। आप तो इसको भी आप अगर तोड़ दो तो 3 चीज़ें बन जाएंगी। मार्शल स्पोर्ट्स जो आजकल चलता है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, मार्शल स्पोर्ट्स में आ जाता है आपके जूडो, टाइकोंडो, कराटे, लाइट स्पोर्ट्स। हार्डकोर कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आ जाता है सैंडा, मुay थाई, ठीक है, MMA, ठीक है। मार्शल सर्वाइवल कॉम्बैट में आ जाता है आपके जैसे क्रैव मगा, पिकी काली हो गए, रैपिड असॉल्ट टैक्टिक्स हो गई, ठीक है, जो सर्वाइविंग के सिस्टम्स हैं। फिर आपका आ गया मार्शल आर्ट्स, जो इन तीनों को केटर कर सकता है, लेकिन वो पूरी जिंदगी ट्रेन करना होता है ओके आपको। तो मतलब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है शाओलिन के बाद जी, आपने वहाँ बहुत कुछ समझा। तो जो मास्टर्स रहते रहे वहाँ पे, तो उनका मेन फोकस और किन चीज़ों में रहता रहा? मतलब एक तो हार्डकोर ट्रेनिंग फिजिकल तौर से आप लोगों को मेंटली भी प्रिपेयर करते रहे, हाँ, और जैसा कि कई बार दिखाया जाता है कि मतलब मास्टर्स देखते हैं ये कि हमारा स्टूडेंट की जो सोल है वो कितनी पवित्र और प्योर है, तो क्या ये भी देख के वहाँ पे और आगे की विद्या दी जाती रही? देखिए ऐसे शाओलिन कुंफू में टेक्निकली बेल्ट्स नहीं होते। अब आज 2024 में नया सिस्टम लॉन्च कर दिया गया, द्वान पिन सिस्टम्स, जिसमें बेल्ट्स हैं। बट जो ट्रेडिशनल शाओलिन कुंफू है उसमें लेवल्स होते हैं, रूमन, छूजी, जोंगजी, गाओजी, लाओश, शीफू,
बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, फिर एडवांस लेवल्स, ऐसे करके लेवल्स थे, ठीक है। और स्टूडेंट, डिसाइपल, मास्टर, तीन। आप पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट होते हो, ग्रुप में सीखते हो, फिर आप डिसाइपल बनते हो, टीचर आपको चुनता है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे वो बात आ जाती है। हाँ, फिर आप बाइशे करते हो, यानी आप अपने घुटनों पे जाते हो, टीचर को आप टी ऑफर करते हो, ओके। ठीक है ना। फिर आपका रिलेशनशिप, जो शब्द है ना, शीफू मीन्स अ टीचर लाइक फादर, फिर वो आपको ग्रूम करता है। शाओलिन कुंफू 3 चीजों में बटा हुआ है, चैन, वू, ई। चैन मीन्स जेन, ध्यान, ओके। ओके। वू मीन्स मार्शल, फाइट। ये मीन्स मेडिसिन, हीलिंग। हीलिंग, ओके। तो शाओलिन कुंफू में अगर आप ये तीनों चीज नहीं सीखेंगे, देन यू आर नॉट अ मास्टर। ओके। हीलिंग 3 चीज में बट जाती है, मसाज, लिलियाओ जिसको बोलते हैं, या ट्वीना, ओके, चीगोंग, एनर्जी वर्क, ओके, एंड टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ओके। ठीक है। मार्शल आर्ट्स शाओलिन कुंफू का बटा है 5 चीजों में, ती, दा, शुआय, ना, डियानशु, डियानमाय, ओके। ती इज किकिंग, दा इज स्ट्राइकिंग, शुआय इज थ्रोइंग, रेसलिंग, कुश्ती, ओके। ना इज लॉक, किसी को करना, डियानशु एंड डियानमाय मीन्स प्रेशर पॉइंट हिटिंग एंड मसल टेंडन ग्रैबिंग, ओके। ठीक है। एंड जेन मेडिटेशन। चैन एंड वू ये दोनों एक साथ लिंक्ड है शाओलिन कुंफू में। सो माइंड कंट्रोल, you know how to fight but you choose not to fight. ओके। Fighting gentleman. फाइटिंग जेंटलमैन, Yeah. ये एक अच्छा वर्ड है। हाँ। बहुत अच्छा। ओके, तो जब आपने वहाँ पे मास्टरी ले ली थी कुंफू में, मास्टरी कभी नहीं होती, अभी मास्टरी तक कभी- ट्रेन कर रहा हूँ। ओके, There's बट nothing लेकिन called ऐसा आप mastery. शिफू हो गए थे जब, हाँ, है ना? शीफू भी ऐसा होते नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। शीफू टाइटल जो है वो इज बिस्टाउंड अपॉन, आपको दिया जाता है। दिया जाता है। जब तक आपका स्टूडेंट आपको शीफू ना समझे, एक वो होता है, तब तक आपने आपको शीफू नहीं बोल सकते, ठीक है ना। दूसरा जो टाइटल है वो आपका टीचर ही आपको देता है लेगेसी में, बिल्कुल। ठीक है ना। तो खैर आजकल तो आदमी 1 साल के बाद शीफू बन जाता है। शाओलिन कुंफू में भी लोग शाओलिन टेम्पल जाते हैं आजकल 2 महीने के लिए, फिर शीफू बन के वापस आ जाते हैं 2-3 महीने में। शाओलिन कुंफू हम बोलते हैं इज लाइक ए तिब्बतन सूत्र ऑफ बुद्धिज्म, बीड्स होती है ना, इट टेक्स लाइफ टाइम। ओके। तो मैं 2001 में गया था, आज तक सीख रहा हूँ। बट मैं ये सैडली ये चीज देखता हूँ कि लोग इंडिया में, स्पेशली हमारे देश में, साउथ इंडिया तो आप छोड़ ही दीजिए, बहुत ही बुरी हालत है। मतलब वहाँ तो मतलब कुंफू का क्रेज इतना ज्यादा है कि इतना फ्रॉड भरा हुआ है साउथ इंडिया में। अच्छा। शाओलिन टेम्पल गए भी नहीं है तो भी इंटरनेट से मंक ड्रेस पहन के उल्टा सीधा कुछ भी सिखाएंगे, ये तो साउथ इंडिया में बहुत ही ज्यादा है। और इंडिया में भी अगर जो लोग जाते हैं 2-3 महीना वापस आके अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे दे आर वेरी बिग मास्टर, दे डोंट ट्रेन, इफ यू स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट यू आर डेड एज अ मास्टर। बट ये आप इंडिया में देख लीजिए, टाइकोंडो, कराटे, ऐसा बेल्ट पहन के मोटा तोंद लेके सही खत्म हो जाते हैं। हाँ, ये तो मतलब लगातार करने वाली मेहनत है और हाँ, सीखने वाली चीज़ है, या। no doubt। लेकिन ये भी है, जैसे आपको एज अ टाइटल मिल गया था शीफू का, तो आपने वहाँ रहने का नहीं सोचा, क्योंकि वहाँ तो दुनिया भर से लोग आते, फिर आपने भारत आके ही इसको बढ़ाने का क्यों सोचा? नहीं ऐसा कुछ सोचा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लाइक आई सेड कि मैं गया था जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी जी। उनकी डेथ के 13 दिन के बाद मैं सब कुछ छोड़ के गया था, तो मेरी माँ यहाँ पे थी, आई हैड टू कम बैक एंड टीच हियर। तो बट मन तो मेरा बहुत करता है कि मैं वहीं रहूँ, इट इज़ माई होम। तो जब भी मैं जाता हूँ या मैं लाइफ में स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ तो मैं दौड़ के सीधे शाओलिन टेम्पल ही जाता हूँ। दैट इज़ माई पीस प्लेस, वहाँ मुझे शांति मिलती है। वहाँ पे आप सब कर सकते होंगे, ध्यान वगैरह कर नहीं और सकता चीज़ें। वहाँ से जाने से, एंड टू बी विद माई टीचर जस्ट गिव्स मी पीस। ओके। मैं उनसे नहीं भी सीखूं, उनके साथ रहूं, तो मेरी वाइफ ने देखा हुआ है और वो मुझे ट्रीट भी वैसे ही करते हैं, बेटी की तरह। मतलब मैं घास काटूंगा, आई विल डू एवरीथिंग, ही विल टेल मी, झाड़ू भी लगाऊंगा, सब कुछ करता हूँ। वहाँ कोई ईगो नहीं है रिलेशनशिप में, कोई वो मतलब एज अ ट्रेडिशनल गुरु शिष्य परंपरा। हाँ, मेरा वैसा ही है उनके साथ। ओके। हाँ, तो सर जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं अपने मतलब सेंटर में, हाँ। तो क्या अंतर रहता है? वहाँ तो बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग होती है शाओलिन में, तो क्या यहाँ भी उतनी ही हार्डकोर होती है? पहले मैं बहुत कराता था, फिर एक बार मेरी वाइफ ने मेरे को बोला, अरे बच्चे मर जाएंगे। हर कोई तुम्हारी तरह मार्शल आर्ट्स नहीं करना चाहता और ये इतना पागल नहीं है, जी। मेरे डोजो में मेरे को याद है अभी भी, शाओलिन आने के बाद मैं क्लास शुरू करता था 7 बजे तो ख़त्म करता था 10 बजे, तो इतनी लंबी क्लास लेता था मैं।
तो हर हफ्ते नए बच्चे आते थे क्रेज शाओलिन सीखने के लिए। अगर आमतौर से 10 ज्वाइन करते थे तो 8 भाग जाते आगे जाएंगे 3 दिन के क्लास के बाद। तो कमर्शियली कभी ऐसे नहीं चला पाया मैं अपना डोजो, बिकॉज मेरा ये इसलिए आमतौर से अब मेरे डोजो में जो सेंटर्स हैं वो इंस्ट्रक्टर्स चलाते हैं और मैं सिखाता हूँ अपने स्कूल में, गुरुकुल में। ओके। तो जो वहाँ पे 10 दिन 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने का कोर्सेज चलाता हूँ, वहाँ पे मैं रह के चलाता हूँ, वहाँ पे 7 घंटे की ट्रेनिंग देता हूँ मैं। ओके, तो मतलब ये है कि जो आपके पास आता है, जो सीरियसली सीखना चाहता है, वो ही कर सकता है मेरे साथ। हाँ, एक तो वो कर सकता है और हाँ। दूसरा उसी को फिर आप मतलब वो हार्डकोर ट्रेनिंग देते हैं, हाँ क्योंकि ऑब्वियस है वो भी मेंटली प्रिपेयर है पहले हाँ, से। हंसी मजाक करने वाले मेरे साथ नहीं सीखते। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टीचर हूँ, सो आई एम अ रॉन्ग टीचर फॉर देम इन दैट केस। हाँ, बट सर जेन्यून है ना सर आप, लोगों को जो मिलेगा सीधा शाओलिन। जेन्युइन की कदर नहीं होती इस देश में। वो सेब आते हैं ना पॉलिश वाले, जितना चमकता है लोगों को वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं लोग हार्डवर्क से घबराते हैं, हाँ। और इसलिए जल्दी चले जाते हैं। तो लोगों को देखिए, थोड़ा ऐसा सा है, आजकल दिखावा ज्यादा वो ऐसा अट्रैक्ट है, करता है। इसलिए एक ही तेंदुलकर है, एक बाईचुंग भूटिया है, एक धोनी बना, एक ही महात्मा गांधी थे, एक पंडित नेहरू, ठीक है ना, 1000 पैदा नहीं हो पाए। सही है। एक भगत सिंह। तो क्या है, भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन दूसरे के घर में, अपने घर में नहीं चाहिए। सही है। और अभी इंडिया में एक शिफू कनिष्क जीवन नहीं, शीफू कनिष्क की बात नहीं है, भगवान नहीं करे सर, और आपने और किया है, और जी। और भी लोग करें। मुझे इरिटेशन होती है उन लोगों से, और फ्रैंक है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा काम रास्ता दिखाना है। मेरे बाद बहुत से बच्चे गए, बट मुझे इरिटेशन होती है जो लोग फ्रॉड करते हैं, भटकाते हैं। हाँ, जिनके पास खुद इतनी नॉलेज नहीं है, वो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं इस तरीके से कि वो बहुत बड़े मास्टर हैं। उससे मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली सर जैसे आपने बताया, इसमें एक हीलिंग बहुत बड़ा पार्ट है, तो वो भी आना चाहिए। जैसे आप बता रहे लोग फ्रॉड करते हैं, जब उन्हें खुद नॉलेज नहीं, तो नो डाउट ऐसी चीज़ों में इंजरीज भी होती है। पर अगर व्यक्ति को हीलिंग नहीं आती है तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। तो इसलिए ये वो भी किसी वो एज अ कोच, चाहे आप फुटबॉल सिखाओ या कोई भी, अगर यू मस्ट, इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट रखे जाते हैं। आप हर चीज़ में पारंगत तो नहीं हो सकते, बट एक जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। यू मस्ट नो द वे टू ट्रेन द बॉडी। हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो मतलब डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ, तो आप लोग किस तरह की डाइट रिकमेंड करते हैं? हर एज पे डाइट चेंज हो जाती है। जो अब 21 साल की उम्र या 22 साल की उम्र में मैं खाता था या जितना खा सकता था, वो अब 48 साल की उम्र में, at 48 आई कांट ईट। ये नेचुरल प्रोसेस है, यू कांट चेंज, बट इन जनरल लाइक यू सेड, यू शुड हैव अ बैलेंस of your carbohydrate and proteins. Carbohydrate is a food for brain, but you need protein for your muscles. आजकल supplements भी बहुत आ गए हैं, क्योंकि आपकी डाइट इतनी नहीं है जिससे आप उतने मिनरल्स या वो कर सके। बट लेट मी टेल यू, ये सब फेल हो जाता है विल पावर के सामने। ओके। आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, कोई प्रोटीन शेक्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, नंगे पांव भागते थे ये लोग। ऐसा क्या था इनके पास जो उन्होंने वो कर दिया जो आज के लोग नहीं कर पा रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी। बिल्कुल। शाओलिन में भी वही था, चावल का माड़ पीते थे एनर्जी के लिए। अच्छा। हाँ, माड़ में कार्बोहाइड्रेट होती है, दैट गिव्स स्वीट पोटैटो, ओके, शकरकंदी, राइस। 3 वक्त एक ही खाना मिलता था। बस सुबह नाश्ते में 2 अंडे, सिर्फ 2 अंडे, उबले अंडे, 1 पीस ब्रेड और सोया पाउडर का शेक पानी, ठीक है। लंच में आलू चावल सब्जी, डिनर में सेम। ऐसा क्या है कि उसके बाद भी हम इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर लेते थे? सर वहाँ तो इतनी हार्ड विल पावर, योर डिटर्मिनेशन टू अचीव समथिंग, कि आपको कुछ भी हो जाए आपको ये पाना है। बॉडी फिर आपको वैसी, माइंड वैसी आपकी हेल्प करता है। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उसको करना नहीं चाहते, वो आप अचीव नहीं कर सकते। सही है। आजकल तो जिम में बता देते हैं कि मतलब ये खाओ वो खाओ, पूरे दिन की मील सेट कर देते हैं, और आप लोग इतना कम लेके और इतने घंटे की ट्रेनिंग, मतलब नो डाउट ये विल पावर ही है। तो क्या विल पावर के लिए भी कुछ तरीका है लोगों को कि अपने आप को प्रिपेयर करें? ट्रेनिंग मॉडल, जो ट्रेनिंग मेथड है, दे हेल्प मेंटल टफनेस, विल पावर बढ़ाने के लिए।
ठीक है ना. मार्शल आर्ट्स वॉज नॉट मेड, फाइटिंग टर्मिनोलॉजी में, कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी दूसरे स्ट्रॉन्ग आदमी को बुली करता है. इट वॉज फॉर अ वीकर पर्सन टू बी एबल टू काउंटर अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. बिल्कुल. उसका इंटरनल मार्शल आर्ट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल. सॉफ्ट मार्शल आर्ट्स फ्रॉम शाओलिन, जैसे विंग चुंग. हाँ. सो ये एक मार्शल आर्ट्स की फिलॉसफी है. ओके. You know that how a softness can take control over hardness. जी. हाँ. एक्चुअली मैं विंग चुन में ही आने वाला था. आपके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि आप ताइवान जाके इपमैन, जो मास्टर इपमैन थे, उनके नेफ्यू मास्टर लोमैन काम से आपने सीखा. एक्चुअली जी. मेरे 3 टीचर्स हैं ओके. विंग चुन के. इनिशियली मैं मास्टर लोमन काम के पास गया, बट मैंने वहाँ पे उनसे ओरिएंटल विंग चुन वाज अ बेस, बट आई लर्न पुलिस कुंग फू फ्रॉम हिम. ओके. मास्टर लोमन काम वाज कोच ऑफ द ताइवान स्वॉट कमांडो टीम. तो उनका एक सिस्टम था विच वाज विंग चुन, जूडो और चिन्ना मिला के. ओके. तो कॉम्बैट विंग चुन जिसको बोलते थे, वो मैंने सीखा. वो आके मैंने इंडियन पुलिस में इंट्रोड्यूस किया. अच्छा. नोएडा पुलिस को भी सिखाता था मैं, वो सिखाया. उसके बाद जो मेरी लीनियज थी वो थी स्नेक स्टाइल विंग चुन, फोशान विंग चुन. फोशान में दे कॉल 3 हीरोज ऑफ फोशान, यू चॉय, यू के सान एंड इपमैन. ओके. हाँ. तो यू चॉय लीनियज से मेरा आता है. सो अंडर यू चॉय, फॉक्च्यू, विंसेंट कॉक एंड देन मी. अच्छा. स्नेक क्रेन विंग चुन से. और उसके बाद मैंने इपमैन लीनियज और दूसरे मास्टर से, 2 और मास्टर से मैंने सीखा. कॉमिक. हाँ. एक्चुअली सर क्या है, विंग चुन टेक्निक भी जो है हाँ. ये बहुत ही फास्ट है. तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें क्या अलग है कुंग फू से. एक्चुअली वर्ड विंग चुन नहीं था जी. वर्ड था विंग चुन, WENG, एटर्नल स्प्रिंग, फिस्ट ऑफ एटर्नल स्प्रिंग. क्योंकि उस वक्त एंटी ये आपका रेवोल्यूशन चल रहा था, एंड शाओलिन टेम्पल वाज अ हब ऑफ क्रिएटिंग बॉक्सर्स हु वर फाइटिंग अगेंस्ट द चिंग डायनेस्टी. तो if they would come to know that you are from Shaolin or you use Wing Chun, they would kill you, they would hunt you down. So they made the word Wing Chun. Tone change हो गई. Okay उसकी ना. तो बाद में Wing Chun फिर Wing Chun फेमस हो गया. Similarly इसकी 2 थ्योरीज भी है. कई सोर्स बोलते हैं कि जो शाओलिन नन थी एनजी मुई, उन्होंने एक लेडी को सिखाया जिसका नाम था येन विंग चुंग. ओके. तो इन विंग चुंग ने जब ये सीखने के बाद अपनी टीचर से पूछा ये सिस्टम क्या है जो आपने मुझे सिखाया, तो शी सेड गिव योर नेम विंग चुंग. तो विंग चुंग से फेमस हो गया. ओके. बट एज पर द रिसर्च ऑफ माई टीचर एंड आई ऑल्सो रिसर्च, विंग चुंग कम्स फ्रॉम शाओलिन सिस्टम जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, द्वांदा. हाँ. द्वान मीन्स फास्ट एंड क्लोज, दा मीन्स हिटिंग. Okay. Wing Chun is exactly like this, sticky body, close quarter combat. So लोग बोलते हैं Wing Chun came from Shaolin. Okay. So it is actually a Red Boat. Red Boat was Red Boat opera. The people who used to do opera is a Chinese dance जिसमें लोग करते थे, तो उसमें ये लोग छुप के रहते थे Wing Chun practitioners, और वहाँ पे बोट में प्रैक्टिस करते थे. तो Heaven and Earth Society थी, उसका पार्ट थे which was fighting against the चिंग डायनेस्टी. ओके. तो जब ये रेवोल्यूशन हुआ, बाद में रेवोल्यूशन फेल हो गया बिकॉज दे हैड लॉट टू मेनी गन्स एंड स्टफ. और फिर ये ठंडा पड़ गया सब कुछ. बाद में डॉक्टर लियांगजांग वाज द मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग विंग चुंग. ही यूज्ड द नेम विंग चुंग. ओके. हाँ. उन्होंने यूज़ किया और सिस्टम को सिस्टमाइज किया डॉक्टर लियांगजांग ने. तो वो लीनियज वहाँ से चलती आती है. बट विंग चुंग इज हाउ अ वीकर पर्सन कैन यूज द फोर्स ऑफ अ स्ट्रॉन्गर पर्सन एंड डिफीट. सो इट इज़ वेरी फास्ट. इट इज अ concept based on geometry, on triangle and straight line. Okay. That you hit from the side to off balance and occupy your center line. Because shortest distance between 2 points is a straight line in mathematics. Okay. हाँ. तो आज की डेट में जैसे एक वुशु टेक्निक भी आती है, तो वुशु और विंग चुन में क्या अंतर है? चलो फिर वही मैं बता रहा हूँ जी.
वुशु जो टर्म्स है, चाइनीज टर्म है, वो इट मीन्स मार्शल आर्ट्स ओनली, बट आज की टर्मिनोलॉजी में वुशु इज अ थिएट्रिकल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ओके। इसलिए आप वुशु टूर्नामेंट्स में देखोगे जंप्स, एक्रोबैट्स, तो वुशु आजकल वो है, आपको मेडल्स मिलते हैं। यू नो हाउ हाई कैन यू जंप, हाउ फास्ट कैन यू मूव, हाउ बैलेंस्ड यू आर इन दैट स्पीड। इट हैज नथिंग टू डू विद फाइटिंग ओके। आज के ज़माने में, ठीक है। सो कुंफू के अंदर विंग चुन है, हुंगार है, जो इनमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है शाओलिन कुंफू, और जो सबसे ज़्यादा डेडली है चॉली फाट कुंफू। ओके। हाँ, वो ये बहुत इट्स वेरी हार्डकोर कुंफू। वो आज तक कभी हारा नहीं, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड है, बिकॉज चॉली फाट वाज यूज्ड अगेंस्ट जापानीज। जब जापान ने इन्वेड किया तो दे वर बॉक्सर रेबेलियन जो नाम था, दे वर चॉली फाट फाइटर्स एक्चुअली। सो वॉर हार्डन्ड कुंफू है वो। सो उसमें हुंगार, लीगर, चाउगर, 3 सिस्टम एक साथ मिला के, जैसे चॉय ली फट, फट मीन शाओलिन बुद्धा, चाउगर, लीगर, और जो फटगार विच इज स्टाइल, पाम स्टाइल फ्रॉम शाओलिन टेम्पल। सो वेरी फास्ट एंड वेरी एग्रेसिव कुंफू, बहुत ज़्यादा उसकी। और ब्रूस ली वॉज वेरी इंस्पायर्ड विद चॉली फट। और उसने अपनी बुक में लिखा था, ओनली कुंफू स्टाइल विच नेवर गॉट लॉस्ट इवन इन थाईलैंड अगेंस्ट मुए थाई पीपल वाज चॉली फट। ओके। तो आज की डेट में कितने एक्सपर्ट होंगे इस फॉर्म की, अगर देखें जाए? इंडिया में तो कोई नहीं है, इट्स ओनली वन। आई थिंक आई एम द ओनली वन हु इज ट्रेनिंग। ओके। और शाओलिन में तो नो डाउट होंगे ही। शाओलिन अलग है, चॉली फट अलग है। Oh. चॉली फट, चॉय, मॉक, हुंग, लॉय, these are the fists from southern Shaolin. Southern Shaolin. Hungar, Liger, Mokgar, Chaogar, Wing Chun. These are southern fists. Okay. Yeah. तो सर जब इतने मल्टीपल फॉर्म्स आपको आते हैं, आप मिलिट्री पर्सनल्स, कमांडोज को भी ट्रेनिंग देते हैं। हाँ. तो आपकी जो ट्रेनिंग रहती है कमांडोज को जो आप देते हैं और जो आप अपने कोचिंग सेंटर में देते हैं, ये दोनों ट्रेनिंग में क्या फ़र्क रहता है? बहुत फ़र्क रहता है। आप सिविलियन हैं, आर यू अलाउड टू किल? नो। और अगर आप किसी को मार दोगे तो क्या होगा? ये करेक्ट। तो आपको वो ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती जो मिलिट्री को दी जाती है। मिलिट्री इज पेड टू किल। बिल्कुल करेक्ट। सो आई टीच देम टू किल। ओके। बिकॉज इफ दे डोंट किल दे विल गेट किल्ड। बिल्कुल। सो उनको मैं सिखाता हूँ। अब मैं अपना सिस्टम सिखाता हूँ। पहले मैं पिकिटी टर्शियर सिखाता था, फिर जो मैंने अपना सिस्टम बनाया शिफू कनिष्का कॉम्बैटिव्स, उसमें मैंने शाओलिन कुंफू, विंग चुन, जीत कुंडो, हुंगार, ताई ची, रैपिड असॉल्ट टैक्टिक्स और पिकिटी टर्शियर काली की जो बेस्ट टेक्निक्स थी उनको मिला के जो मैंने सिस्टम क्रिएट किया है, अब मैं वो सिखाता हूँ। ओके। मिलिट्री को। तो ये जो आपका सिस्टम है, हाँ, तो ये सर्वाइवल सिस्टम है। सर्वाइवल जैसे क्रैब मगा है, जैसे रैट है, रैपिड असॉल्ट, पिकिटी टर्शियर, वैसे ही मेरा सिस्टम है। ओके। तो अगर कम टाइम में किसी को सीखना है हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो मैं उनको एसकेसी रिकमेंड करता हूँ। इसमें 2 मॉड्यूल है। एक सिविलियन मॉड्यूल है जिसमें वी टीच सेल्फ डिफेंस या एम्पावरमेंट ट्रेनिंग जिसे मैं बोलता हूँ। एग्जीक्यूटिव्स के लिए एग्जोकॉन्स, एग्जीक्यूटिव रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजी, बॉल पेन कैसे यूज करें, इसको कैसे यूज करें, हाउ टू डिफीट यू, ये जो रिमोट है इसको कैसे यूज करें, मोबाइल फोन को, मैगजीन को, पेपर रोल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, लैपटॉप बैग्स को, क्रेडिट कार्ड को कैसे फाइट में यूज करते हैं, वो टेक्निक, बॉल पेन को कैसे यूज करते हैं, ये टेक्निक्स, हाउ टू फाइट मल्टीपल ओपोनेंट्स, एस्केप टू गेन सेफ्टी जो पॉल वॉन आर्क ने मुझे सिखाया था, ई आइस, एस्केप, टीथ, थ्रोट, ओके, गेन, जी ग्रॉइन, सेफ्टी, एस shin, eyes, throat, groin and shin. These are the places on the center line. If you hit there, आपके आँख में जरा सा बाल का टुकड़ा जाता है, कितना पेन होता है? बहुत। So imagine somebody hits you in the eye, fight is over there. ये स्पोर्ट्स में अलाउड नहीं है, MMA के अंदर, ठीक है ना? So you have to understand these things. So street combat doesn't mean that you fight and you choke a guy and then you show that you have won. It is going back home safely. Hit and run. That is the concept of safety. सबसे पहले तो don't fight. ओके, पहले उसको टालो। Yeah,
That is martial arts. You don't need to fight. Try not to fight. अगर वो क्रॉस कर जाता है वो बैरियर, then it comes to the second part where you have to fight. Then you have to fight economically. 3 easy, effective, economical. Okay. There has to be fast and very quick, and you have to get out from that situation. क्योंकि आप फंस गए तो फिर वो अपने दोस्त बुलाएगा. बिल्कुल. हाँ. So इसलिए आपको फिट होना भी जरूरी है कि वहाँ कि से आप भाग सको और भाग इतना भाग सको कि आपको चेस करने वाले आपको पीछा ना कर सके, वो थक के बैठ जाए. सो फिटनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्फ डिफेंस. मिलिट्री के लिए वी टीच देम एक्सट्रीम क्लोज क्वार्टर. व्हाई? मिलिट्री पास जाके नहीं लड़ते. द फर्स्ट लाइन इज दे यूज गन्स, AK-47, Tavor, M4. Second is handgun. Third is knife. Fourth is empty hands. So we call it transition training. Civilian को वो देने का मतलब नहीं, but civilian needs to learn how to fight empty hand or how to use weapon of opportunity. अगर आपके पास चाकू है, so I must know how to use a ball pen, or I must use the laptop bag to protect myself, because fighting against empty hands with a knife is very difficult. मुश्किल होता है. बिल्कुल. तो उसकी ट्रेनिंग लगती है. तो इसलिए मैंने बोला ना, सर्वाइवल कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स. सो अगर आप मार्शल आर्ट्स इन जनरल आप सीखते हो, ये आपकी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मार्शल आर्ट्स में से ही टेक्स आउट सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स एंड ही टीचेस यू. ओके. हाँ, ठीक है ना. सिर्फ फॉर्म करने से या काता करने से आप सेल्फ डिफेंस नहीं सीख सकते. फॉर्म्स या तावलू या काता बनाए गए थे टू गेट फिट, बिकॉज उस जमाने में वेट्स नहीं थे. इट वॉज ऑल्सो अ सेंस ऑफ मेडिटेशन, मूविंग मेडिटेशन थी. लो स्टांस. आज जिम में आप लंज मारते हो या वेट्स पुश करते हो, पहले आप स्क्वाट करके रखते थे. सो जैसे हुंगार सिस्टम है, वेरी वेरी गुड फॉर बॉडी. पुराने ज़माने में वेट्स नहीं थे, सो हुंगार हैड डायनामिक टेंशन ट्रेनिंग, सो दे वुड ब्रीथ, सो मसल वुड बिकम वेरी टाइट, लाइक वेरी हार्ड. जैसे अगर आप अभी इसको छुओ तो सॉफ्ट है, बेनी जैसा है. बिल्कुल. करेक्ट. बिल्कुल. अभी आप छुओ, बहुत हार्ड. बहुत हार्ड. सो डायनामिक टेंशन ट्रेनिंग. सो दे न्यू हाउ टू मूव द मसल टेंडन. जॉइंट्स को कैसे मूव करते हैं, मसल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब चाहे तब. बाउंसिंग इफेक्ट. सो हुंगर वाज वेरी, सो दे हैड वाइड मूव्स, डीप स्टांसेस, ठीक है, टू स्ट्रेंथन द बॉडी. So very solid. So Hungar is one of the most famous southern martial arts. Wing Chun, small, बंद कमरे में क्लोज क्वार्टर में लड़ना, that was Wing Chun specialty. But ये सब सेम है. Okay. Wing Chun is a closed door training actually. जैसे मैंने आपको देखा, आप ग्रुप में सीख रहे हो, तो पहले मेरा काम क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ बन जाए. तो आप डीप स्टैंस आप पंच करते थे, तो आप आउटडोर थे. उसके बाद टीचर क्या करता था, एक स्टूडेंट निकाला, फिर उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर को दे दिया कि अब इसका मतलब बताओ, फॉर्म में इसको कैसे यूज़ करते हैं. जब देखा कि आप वो सीख गए, तब टीचर आपको क्लोज डोर ट्रेनिंग देता था, यानी बंद कमरे में. अब रूम हो गया छोटा, तो वही सिस्टम को क्लोज क्वार्टर में कैसे यूज़ करते हैं, वो बन गया विंग चुन. ओके. आप समझे ट्रांजिशन. या दैट वाज कॉल्ड द्वंद्वा, क्लोज फाइट. क्लोज एंड फास्ट. तो आज की डेट में जैसे इजरायली क्राव मागा यूज़ करते हैं, फिलीपींस वाले काली यूज़ करते हैं. ठीक. तो हमारे कमांडोज को जब आप ट्रेनिंग देते हैं, तो वो सब चीज़ों का सिनेरियो देख के देते होंगे कि वो उनको बीट कर पाए, क्योंकि वो पूरा नाइफ बेस्ड है. ऐसा है, हर जो हमारी स्पेशल फोर्स यूनिट है वो अलग अलग जगह ऑपरेट करती हैं, अलग अलग सिनेरियो में. जैसे 10 पैरा है, डेजर्ट एक्सपर्ट है जी. 21 पैरा है, दे डील विद द फॉरेस्ट, यू नो. तो आपको आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओके उनको ट्रेनिंग, तो जैसे कोई हमको प्रोजेक्ट देता है तो उसके हिसाब से बनाते. जैसे जब मैंने 52 SAG को ट्रेन किया था, यू नो, NSG में, सो 52 इज काउंटर हाईजैक. ओके. ठीक है ना. तो उसके लिए हॉलवे फाइटिंग चाहिए. अब एरोप्लेन में तो जगह नहीं होती. बिल्कुल. तो उनको मैंने रैट सिखाया, रैपिड असॉल्ट टैक्टिक्स, how to fight. So it was called hallway. So you need Wing Chun, center line, close combat, chasing in the center line.
तो वेपन फाइटिंग इन अ क्लोज क्वार्टर, तो उनको विंग चुन और रैट की ट्रेनिंग दी थी मैंने। सो ऐसे ऐसे यू हैव टू आस्क देम कि किस टाइप की ट्रेनिंग चाहिए, पैरास को कैसी चाहिए होती है, पुलिस को पुलिस डिफेंसिव टैक्टिक्स दी जाती है, पुलिस मार नहीं सकती, ह्यूमन राइट्स हो जाएंगे। बिल्कुल। सो यू हैव टू फर्स्ट आस्क। बट क्या प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में हर जगह खाना पूर्ति है, यू नो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो अगर कोई जेन्युइनली सिखाना चाहता है, टाइम लगता है इसको सीखने में। मार्शल आर्ट्स को हलवा नहीं है कि मतलब खाया और मसल मेमोरी आ गई। सही बात है। उसको इट नीड्स कंसिस्टेंट ट्रेनिंग। सबसे पहले तो खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है कुछ समय तक। स्किल है ना, स्विमिंग की तरह। एक बार सीख ली इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे स्विमर बन गए। सही बात। अच्छे स्विमर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सेम लाइक फायरिंग, एक बार बंदूक चलाने से आप अच्छे एक्सपर्ट नहीं बन जाते। आर्मी वाले कितना फायरिंग प्रैक्टिस करते। सेम मार्शल आर्ट्स, एक कोर्स करने से आप नहीं सीख पाओगे, इट हैज टू गो टू प्रैक्टिस। बिल्कुल। हाँ। जब व्यक्ति मल्टीपल फॉर्म सीख लेता है तो अपने एग्रेशन को कैसे कंट्रोल में रखता है? क्योंकि जैसे सिविलियन है, आर्मी वाले तो चलो ट्रेंड होते हैं, लेकिन सिविलियन है, कोई सामने से अब्यूज कर रहा है, हाथ चला उसका मल्टीपल फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मतलब एक अंदर आ जाता है ना कि मतलब मेरे पास पावर है, तो व्यक्ति एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करे? जो फिर यही मतलब तो एक्सपर्ट है। यही तो एक फर्क है मार्शल आर्टिस्ट में। मैंने बोला ना, फाइटिंग जेंटलमैन और फाइटिंग जेंटलमैन। अंतर है। मार्शल आर्टिस्ट और सड़क के गुंडे में फर्क क्या है? यही गुंडे का काम है डेली लड़ना। आप मार्शल आर्ट्स अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हो ना, तो अगर आप ही उसी के लेवल पे कीचड़ में उतर गए तो क्या फायदा? कभी कभी उतरना पड़ता है कीचड़ साफ करने के लिए। जैसे मेरी लड़ाई हुई थी, मैं भी 5 लोगों से लड़ा हूँ अकेले। ओके, कहाँ पे हुई थी सर? दिल्ली में, नहीं दिल्ली में। अच्छा, ठीक है ना। सो आई फॉट 5 पीपल। आई फॉट इन ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस हाईवे। 3 लोगों ने रोक के मुझे कोशिश की थी, बियर बॉटल निकाल के तोड़ के, अच्छा, नाइफ अटैक भी हुआ है मेरे ऊपर। आई हैव सर्वाइव्ड देयर विदाउट गेटिंग हर्ट। ओके। सो ऐसा नहीं है, आई हैव नॉट हैड माय शेयर्स ऑफ स्ट्रीट फाइट्स एंड स्टफ। अब मैं हमेशा इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये बोलता हूँ, द बेस्ट वे टू फाइट इज नो फाइटिंग। नो, बिकॉज व्हेन यू फाइट एवरीबॉडी गेट्स हर्ट। जी। सो इफ यू कैन से सॉरी एंड मूव अवे, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं तो फिर घर जाओ, सो जाके मुंह फिर बर्फ लगाते रहो। सही है। जैसे ये टेक्निक्स अलग अलग दिखाई जाती हैं, फिल्मों में भी दिखाया जाता रहा, तो ये बस पूछना चाहूँगा कि अगर ज़रूरत आ पड़ी तो इन स्किल से व्यक्ति कितने लोगों को एक बार में मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि फिल्म में तो कुछ भी दिखाया जाता है। ऐसा है, ये तो बहुत थिएट्रिकल क्वेश्चन है। मैंने अपनी लाइफ में एक साथ 5 लोगों से लड़ा हूँ। अच्छा, तो मैंने तो हैंडल किया है। अब आप किसी मार्शल आर्टिस्ट से बोलोगे तो बोलेगा पॉसिबल नहीं है। ओके। कि मैं तो लड़ने के बाद प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में मुझे ले, तो मेरे साथ तो हो चुका है। प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन मुझे बैठा दिया गया था 1 घंटे के लिए, और फिर पुलिस भेजी गई थी ढूंढने के लिए कि मैंने किस चीज़ से मारा है। अच्छा। हाँ, बल्कि और मेरे उस वक्त टांग में प्लास्टर था, ओह, तो मैं हिल भी नहीं सकता था। सो आई फॉट वाइल स्टैंडिंग 5 पीपल। तो ये डिपेंड करता है। कई लोग मैंने देखे हैं जो 2 लोगों से बहुत बुरी तरीके पिट गए। अमेरिका में एक बहुत बड़ा MMA फाइटर है, उसका यूट्यूब में भी वीडियो है। वो कोमा में पहुंच गया 5 लोगों से लड़ने की वजह से। अच्छा। मैं उससे बड़ा फाइटर नहीं हूँ रिंग में, लेकिन मैं 5 लोगों से लड़ लिया क्योंकि मेरा स्ट्रीट फाइट में एक्सपीरियंस ज़्यादा है। क्योंकि मैं ट्रेनिंग मैंने लाइफ में वैसी की है। हो सकता है आप मुझे MMA रिंग में भेज दो, मैं पिट जाऊँ, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू फाइटिंग for 5 rounds with the rules and regulation. If needed, I will have to deploy dirty tactics in street fight. Like I said, street is hit and run. Come what may, you have to get saved. You have to save yourself. ठीक है ना? So survival के लिए you have to use all dirty tactics. There is no rules and regulation. जब आप 5 लोगों से लड़ते हो, there is nothing fair in that. बिल्कुल। MMA के अंदर भी फेयरनेस रखते हैं। आप पीछे नहीं मार सकते। MMA के अंदर आप सेफ हैं। क्यों सेफ है? आपको पता है कि ऑडियंस में से कोई केज के अंदर कूद के नहीं आएगा और आपको मारेगा। यू आर ओनली फाइटिंग वन गाय। लाइफ इज नॉट लाइक दैट। सही। सो रैट में मैंने ये बहुत सीखा, हाउ टू फाइट मल्टीपल ओपोनेंट्स। सो वी आर ट्रेन्ड स्पेसिफिकली फॉर दैट। ओके। यू नो, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ दैट फिर लोग बोलेंगे फिर मार्शल आर्ट्स क्यों सीखें अगर लड़ना नहीं है। मार्शल आर्ट्स में यही बताना चाहता हूँ, मार्शल आर्ट्स लड़ने के लिए नहीं सीखते। जैसे आप अपने छोटे बच्चे को बोलते हो कि स्कूल जाना है, क्यों जाना है? पढ़ना है। क्यों पढ़ना है?
टू बिकम अ गुड पर्सन। बिल्कुल। नहाना है, ब्रश करना है, उसी तरह मार्शल आर्ट्स भी बच्चे को सिखाना चाहिए, बिकॉज इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस, हाँ it improves your memory, it gives you confidence, it teaches you to live in the present and respond, quick response, हाँ react नहीं to respond करना, किसी सिचुएशन को एनालाइज करना। आप एक चीज देखते हो, रिफ्लेक्स, मार्शल आर्ट से ज्यादा रिफ्लेक्स किसी चीज में बिल्ड नहीं हो सकता। कोई स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है जो आपका रिफ्लेक्स उतना बिल्ड कर सकते हैं जितना मार्शल आर्ट्स कर सकता है। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी सामने से आती है, आपको फिर भी टाइम दिखता है, लेकिन इस सेकंड के अंदर अभी आप मुझे देख रहे हो, आपका हाथ आए, आप इसको रोक के वापस मारो, स्प्लिट ऑफ द सेकंड है आपको, मूव एंड हिट। ये आपकी, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट बिल्ड्स इन योर लाइफ। बिल्कुल। इट ऑल्सो टीचेज यू दैट एवरी टाइम यू गेट पंच, आप गिर जाते हो, आप वापस खड़े होते हो लड़ने के लिए। लाइफ आपको 100 बार गिराती है, फाइनेंशियली गिराती है, इमोशनली गिराती है, आपको फिर खड़ा होना पड़ता है ऊपर। सो इट टीचेज यू टू फाइट बैक। सो इट्स नॉट जस्ट फाइटिंग, वो एक एस्पेक्ट है उसका, ट्रेनिंग टूल है उसका, बट बेनिफिट उसका दूसरा है। ये व्यक्ति को डेप्थ में समझना चाहिए, तब वो मतलब इस चीज को ग्रहण कर पाएगा अच्छे से। हाँ, अंदर से एक पैशन आएगा कि हम ये लाइफ को अपनी अपग्रेड करने को कर रहे हैं। हाँ, ना कि एक पर्टिकुलर फाइट पैटर्न या अट्रैक्टिव उसके लिए। जी, तो क्या इसको स्पिरिचुअलिटी और योग से जोड़ के देखा जा सकता है? जो अभी तक मैंने बोला वही तो पूरा जुड़ा हुआ है। वही है। तो जिस तरह योग भी दोनों एक ही डेस्टिनेशन है। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। एक जा रहा है पीस, शांति शांति शांति। एक रास्ता जा रहा है कि मैंने आपको इतना वायलेंस दिखा दिया कि अब आप वायलेंस करना ही नहीं चाहते, त्याग दिए उसी को। बुद्धा ने क्या किया था? वायलेंस देख के त्यागा था ना। तो मार्शल आर्ट्स वो रास्ता है, यू आर एक्सपोज टू सो मच ऑफ वायलेंस दैट अल्टीमेटली यू डोंट डू इट। मतलब एक प्रकार से वो मैसेज आ जाए कि पावर कम विद रिस्पांसिबिलिटी। एग्जैक्टली। आज मुझे पता है मेरे गुस्सा, मैं आपको मार दूंगा तो फिर आप नहीं उठ पाओगे ना। तो या तो मैं अब्यूज करूं या उसको रिस्ट्रेन करके रखूं। ब्रह्मास्त्र, न्यूक्लियर वेपन है ना हर कंट्री के पास, छोड़ थोड़ी देते हो आप। सही बात। टेरर अटैक तो अभी भी हो रहे हैं इंडिया में, थोड़ी की गुस्सा है और न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया। वो तो जब लास्ट रिजॉर्ट है ना, तो उसको लास्ट रिजॉर्ट की तरह रखना चाहिए। सही है। हाँ। अच्छा, जैसे योग में सूर्य नमस्कार बताया गया कि करो तो बहुत से हम डिजीज, इवन क्रॉनिक डिजीज से भी बच सकते हैं। तो क्या मार्शल आर्ट में भी कुछ मूव्स, ब्रीदिंग, अगर योगा नहीं है तो मार्शल आर्ट्स नहीं है। अच्छा, तो वहाँ कुछ टेक्टिक्स हैं जैसी? नहीं, सारी एक्सरसाइज मार्शल आर्ट्स की योग से रिलेटेड है। आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करते हो, आप ताड़ासन बोलते हो, हम बादवान चिन्ह में इसको बोलते हैं पुश द स्काई विद बोथ द हैंड्स। ओके, बट चीगोंग इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योगा, थोड़ा अलग है। चीगोंग, हाँ, ची इज एनर्जी, गोंग इज मूवमेंट और वर्क। तो एनर्जी के साथ काम करना, टू वर्क विद द एनर्जी। एंड देन 5 एलिमेंट्स, 5 बॉडी ऑर्गन्स। सो हार्ट, लंग, लिवर, स्प्लीन एंड किडनी। सो मसल टेंडन्स को स्ट्रॉन्ग करना बाहर से, और अंदर से बोन मैरो को प्योरीफाई करना। ठीक है ना। से 2 चीगोंग बहुत फेमस है, यी जिंग एंड शी जिंग। ओके, उसमें से निकला बादवान जिन, 8 गोल्डन ट्रेजर ब्रोकेट। तो जो सूर्य नमस्कार आपको बेनिफिट देता है, वही बादवान जिन आपको 8 एक्सरसाइज बेनिफिट देती है। ओके, शाओलिन में। तो मतलब डेली प्रैक्टिस, हाँ, बादवान जिन करनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड फॉर लाइफ। ओके, प्रिवेंटिव। हाँ, मतलब पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ। ओके, भारत में एक्चुअली बड़े बड़े योद्धा हो चुके हैं, शूरवीर हो चुके हैं, लेकिन समय के साथ यहाँ पे फाइटिंग स्किल गुम क्यों गई? ये चाइना से या बाहर से कैसे मतलब फेमस हुई? यहाँ पे क्यों नहीं रहा ये चीज़ें? कितनी पॉपुलेशन है अभी इंडिया के? 35 से 140 करोड़, 140 से कितना मेडल लाते हैं हम? बिल्कुल कम। चाइना कितने लाती है? 100 यार। क्यों? सॉरी, बुरा नहीं मानिएगा, मतलब जो मेरे दर्शक है वो भी बात कर रहे हैं। नहीं, वो भी बुरा मानेंगे। इंडिया में क्या है, बॉलीवुड डांसिंग, कक्षा में डालो, बहुत क्रेज है। सही बात है। स्पोर्ट्स में नहीं डालेंगे तो मेडल कहाँ से आएगा? वो फैसिलिटी देंगे नहीं, पेरेंट्स वो चीज़ सपोर्ट करेंगे नहीं। डांस करने में बच्चा डांस करे, मॉडलिंग करे, पेंटिंग करे, लेकिन जिसमें मेहनत लगती है उसमें आप अपने बच्चे को बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। आप इंजीनियर बनाना चाह रहे हो, डॉक्टर बनाना चाह रहे हो,
लेकिन अगर बच्चा बोलेगा मुझे क्रिकेटर बनना है, तो आप हाँ खेलो, खेल खेल के पढ़ो, करियर बनाओ। तो जब आप ये चीज़ करोगे ही नहीं तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? सही है। वहाँ चाइना में बच्चा आइडेंटिफाई करते हैं, 5 साल का, अच्छा डालो उसको जिम्नास्टिक अकेडमी में घुसड़ो, बचपन से प्रिपेयर हो रहा है। रशियंस को देखो, बचपन से प्रिपेयर होते हैं ओलंपिक। तो इंडिया में बहुत बुरी हालत है। मतलब क्रिकेट, आपको ये लगता है सब कुछ क्रिकेट ही है इंडिया में बस। सही है। पैसा, एक छक्का मारो 1 लाख रुपए मिलेगा। हॉकी प्लेयर्स को कभी सुना है आपको 1 गोल करने में 1 लाख रुपए मिला है? फुटबॉल को कभी सुना है? 2 ही प्लेयर आप जानते हैं फुटबॉल में? कौन से 2 प्लेयर? अरे सुनील छेत्री, भाईचुंग भूटिया। तीसरा प्लेयर का नाम बता दीजिए आप। कोई नहीं जानता। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से गए। बॉक्सिंग में मैरी कॉम आपको याद आती, कैसे कैसे शी हैड फॉट थ्रू द सिस्टम टू बिकम। हमारे देश में करप्शन भी बहुत है ना, इतना सपोर्ट नहीं है ना, तब जाके ये चीज़ें लाइन अप हो पाएंगी। पेरेंट्स को समझना नहीं, पेरेंट्स को सपोर्ट है। मैंने बोला ना भगत सिंह चाहिए। 3 इडियट पिक्चर तो आप देखेंगे, ताली भी बजाएंगे। पिक्चर देखने मत भूल कि आपका बच्चा कुछ करना चाहता है, लेकिन आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उस चीज़। बच्चे से नहीं पूछेंगे बच्चे को क्या करना है। सही है। पढ़ो 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 पढ़ो, अरे खेल के क्या कर लोगे? तो क्या इस चीज़ को स्कूल कॉलेजेस तक ले जाना चाहिए? आपने सोचा कभी इस बारे में, स्कूल कॉलेजेस तक मतलब मार्शल आर्ट को ले जाया जाए? करते हैं हम भी, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, बट बहुत सी इट्स नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट। बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ओके। अगर स्पोर्ट्स नहीं है तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है? अरे व्हाट इज मार्शल आर्ट्स टू डू विद गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन? जी। मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे मेडल आपके बच्चे की ज़िंदगी थोड़ी बचाएगा। मेडल से आपके बच्चे का कैरेक्टर थोड़ी अच्छा होगा। लेकिन एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट फेडरेशन, दिस, ये दुनिया भर का इंडियन सिस्टम इज लाइक दैट। सर आजकल क्राइम तो बढ़ता जा रहा है, जैसा कि हम सब देख रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की, जो मतलब जियोग्राफिकल रीज़न कह लें या कोई रीज़न कह लें, फाइनेंशियल इश्यूज़ कह लें, वो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं ले सकते कहीं भी, XYZ। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें कि कम से कम कभी टफ सिचुएशन में संभाल लें चीज़ों को? नहीं, इससे ऐसा है कि दिल्ली पुलिस सेल्फ डिफेंस क्लासेस चलाते हैं। अच्छा। खूब सारी चलाती हैं। अब कौन से कोच को वो हायर करते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है ना? अब आप स्पोर्ट्स मार्शल आर्टिस्ट को हायर करके सेल्फ डिफेंस चलाओगे तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा। सही है। देखिए हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, आई उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। हाँ। कल को आप मेरे को हायर करना चाहते हो दिल्ली पुलिस, और आप बोलो कि नहीं आप फ्री में कर दो, तो फिर कैसे करेंगे? हमको भी अपना घर चलाना है। बिल्कुल। हमारे भी बच्चे, मेहनत हमारी भी लग रही है। हाँ। सो एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। सो गवर्नमेंट शुड सपोर्ट दीज थिंग्स। बिल्कुल। ठीक है ना? अगर गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है या जो भी है, उसमें मार्शल आर्ट्स को गेम्स बना के सिखाया जा रहा है, तो गेम्स की जगह अगर आप उसको एज अ मार्शल आर्ट्स इंट्रोड्यूस करें ताकि बच्चा 4th कक्षा से सीख के 12वीं तक सीखे बिना ब्रेक के, और जब वो स्कूल से निकलेगा तो आप देखो उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। आप उसको एज ए स्पोर्ट्स क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो? एज ए सब्जेक्ट क्यों नहीं रखते? जैसे आप उसको मैथ्स पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, एक चैप्टर होना चाहिए ना उसका। सही। आधे घंटे मार्शल आर्ट्स करना ही करना है पूरे स्कूल को। फिर मैं देखूं इस देश में ईव टीजिंग कैसे होती है। सही है। आप सोचो, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, मान लो इस सोसाइटी में 10,000 लड़कियां हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, वो 10,000 लड़कियां 12वीं के बाद मार्शल आर्ट्स करके निकलेंगी 8 साल 10 साल। डू यू थिंक इट्स ईजी? उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? सही बात। तो ये सिस्टम चेंज है। मैं उतना बड़ा आदमी नहीं ये चेंज कर सकूं इस चीज को, बट ये एक सिर्फ सोच है। इट हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट। जैसे आपने एज अ सब्जेक्ट स्पोर्ट्स डाल रखा है ना, बच्चों को आप चॉइस देते हो, टाइकोंडो खेलो, जूडो खेलो, ये खेलो, अच्छा है, बुरा कुछ नहीं है, बट दैट इज अ स्पोर्ट्स। लेकिन अगर आप बात करते हो सेफ्टी, सेल्फ डिफेंस, आज के ज़माने में जो हो रहा है, आप केसेस देख रहे हो, वो ट्रेनिंग और इस ट्रेनिंग का कोई तालमेल नहीं है। वो ज्योग्राफी है या मैथमेटिक्स है। अब ज्योग्राफी पढ़ के आप मैथ्स का एग्जाम नहीं दे सकते।
सही है। ये समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए जो गवर्नमेंट को डील कर सके, एंड गवर्नमेंट शुड बी विलिंग टू चेंज, एनी गवर्नमेंट। और एक्चुअली अवेयरनेस भी चाहिए, सही अवेयरनेस। जैसे आज आपने यहाँ पे दिया, चीज़ें बताई, तो बहुत सी चीज़ें समझ में आई कि हाँ डेप्थ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत है। अभी लोग ये जानते भी नहीं है, बहुत से लोग ऊपरी, जैसे आपने कहा ऐसा स्पोर्ट्स ले रहे हैं, किसी ने इसको डेप्थ में इतना नहीं समझा होगा कि इससे और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इससे पूरी लाइफ चेंज हो रही है, तो ये व्यक्ति नहीं समझ पा रहे। तो आपने अवेयरनेस भी बहुत सही दी और यही पहुँचना चाहिए लोगों को। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, एक पूरा आपके 40 साल के एक्सपीरियंस में अगर मैं 5 ऐसी चीज़ आपसे पूछूँ कि आपने क्या सीखा, तो आप बता सके जिससे हम सब, हमारे व्यूअर्स को भी बेनिफिट मिले, तो वो प्लीज़ बताएं। जैसे मेरे पिताजी बोलते थे, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है लाइफ में, ये मेरे फादर से सीखा है, जी। एवरेज सोच। एवरेज इज द बिगेस्ट एनिमी। संतुष्ट है आप, जैसे कुएं का मेंढक होता है ना वो, बट इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको लाइफ में कुछ अलग बनना है तो एवरेज से हटके करना होता है। तो या तो आप हिरन का झुंड बन जाओ, दैट इज एवरेज, या फिर आप शेर बन जाओ। शेर अकेला चलता है, झुंड में नहीं चलता। शिकार अकेला करता है, अकेला रहता है, अकेला चलता है। सो इफ यू वांट टू बिकम बिग इन लाइफ, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम द एवरेज। उसके लिए ज़्यादा मेहनत लगती है, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट कमिटमेंट। आप ये नहीं बोल सकते मैं आज हार्ड वर्क करूँगा कल नहीं करूँगा। you have to learn to live alone, walk alone, work hard and go against the current. बहुत मुश्किलें आएंगी, आपको लेनी पड़ेगी। सेकंड, you have to learn to give up in life. Give up what? एग्जाम्पल, जब मैं 20-21 साल का था, 20-21 साल की उम्र में लोग मस्ती करते हैं। कॉलेज के दोस्त गाड़ी चल रहे, गेड़ियाँ मार रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई लड़की पटा रहा है, किसी को पब जा रहे हैं, डिस्को जाना है। मैं वहाँ टेम्पल में मंक्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो मेरे पिताजी हमेशा सिगरेट के एग्जाम्पल देते थे। बोले बेटा अभी ज़िंदगी में कर रही तुमने ऐश मस्ती, तो पूरी ज़िंदगी ये सिगरेट की तरह ऐश हो जाएगी। सही। और अगर इस वक्त तुमने अपने आप को तपा दिया सिगरेट की तरह, तो फिर तुम ऐश करोगे पूरी ज़िंदगी। तो लोहे को तपा के सोना बनता है। बिल्कुल। That's the second lesson I got from him. So you need to have, like I said, hard work, determination, training, okay, consistency, okay, फिर विनम्रता। जी, विनम्रता हो। जो वृक्ष में फल लगते हैं ना वो झुक जाता है, वो चौड़ा होकर नहीं रहता, और जो खाली होता है ना वो ऐसे ही रहता है, सही, खड़ा सा। ये कैसे आएगी? चेंज। लाइफ इज चेंजिंग। जिंदगी में एक ही चीज कांस्टेंट है, आप और हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं खत्म होती, चेंज। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। सो बी विलिंग टू चेंज। और आखिरी जो मेरा लेसन है, मेरे फादर बोलते थे, अपने प्रोफेशन में भी बोलते थे, मुझे भी सिखाया कि इफ यू वांट टू लिव as an expert, as a master, always be a student of life. Hey, keep learning, never stop learning. You have to learn always. Always. आज 48 years का हूँ, 8 मार्शल आर्ट्स कर चुका हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ जाके। जो यूज नहीं करता उसको हटा देता हूँ। ब्रूस ली ने बोला था, इट इज अबाउट एवरी डे डिक्रीज, नॉट एवरी डे इंक्रीज। आपकी अलमारी उतनी है, एक टाइम के बाद उसमें कपड़े दूसरा फिट नहीं आ सकता। अगर आप नया कपड़ा लाओगे आपको पुराना डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। तो सीखने के बाद जो नॉलेज आपको रिटेन करनी आप करो, बाकी नॉलेज डिस्कार्ड करो। कीप ग्रोइंग। आज आप आईपैड यूज कर रहे हैं, पहले कॉपी में लिखते थे, चेंज हो रहा है ना टेक्नोलॉजी, कल कुछ और यूज करोगे आप। सो डू नॉट रेजिस्ट चेंज। लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं लाइफ में। यू हैव टू चेंज इन लाइफ। एंड एक फिलॉसफी जो मैं फॉलो करता हूँ अपने टीचर की, 5E। हाँ, easy to learn, economical in motion, effective in result,
evolve. हम्म, And when you do these 4, you become eternal. ओ, Then you don't die as a person. ये मेरे लाइफ की लर्निंग है और कुछ नहीं. सर रियली मतलब आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ जानने को मिला होगा और वो शायद अब अपनी लाइफ चेंज कर पाएंगे आपकी इस मतलब जो आपने सीख दी है. और एक बार फिर बोलूँगा इट्स माय प्लेजर कि मुझे आपका पॉडकास्ट लेने का सौभाग्य मिला और होप करूँगा कि आगे भी आपके साथ पॉडकास्ट होते रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू धन्यवाद. सो मच.